गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। चलिए, बढ़िया रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और हम लोग अपनी क्लास पर पहुंचते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे, काय के बारे में बात कर रहे थे, इंटीग्रेशन के बारे में बात कर रहे थे। काय के बारे में बात कर रहे थे बेटा जी? इंटीग्रेशन के बारे में लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? बात कर रहे थे। और इंटीग्रेशन की जब हम बात कर रहे थे तो इंटीग्रेशन में बेटा हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था? एक्सरसाइज 7.4 में शायद क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने क्लियर कर लिए थे। तो आगे क्वेश्चनों की अगर बात करें तो मैं आप लोगों से क्या कहूंगा? क्या की बात कर रहे हैं बेटा? हम एक्सरसाइज 7.4 की आज बात करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 7.4 में अगर मैं कहूं तो एक्सरसाइज 7.4 में बेटा जी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। काय से बात कर रहे होंगे? क्वेश्चन नंबर 9 से बात कर रहे होंगे। देखिए किस प्रकार से बात कर रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या चाह रहा है हम लोगों से? देखिए उसने दे रखा है इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट में tan स्क्वायर एक्स और प्लस में दे रखा है आप लोगों को 4, साथ में दे रखा है dx। साथ में क्या दे रखा है बेटा जी? dx दे रखा है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं कहूं, 10वां क्वेश्चन क्या चाह रहा है? तो आप कहेंगे 10वें क्वेश्चन में उसने हमें संख्या दे रखी है जिसका क्या बनाना पड़ेगा? पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा बेटा जी? पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। देखिए किस प्रकार से दे रखा है। ये दे रखा है 1 अपॉन अंडर रूट, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और साथ में क्या है? dx है। मैं 11वें क्वेश्चन की यहीं पे बात कर लूं तो 11वां क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है 1 अपॉन ये दे रखा है बेटा जी 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 साथ में dx। मैं अगर बात करूं 12वें क्वेश्चन की, ये कह रहा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर dx। मैं बात कर लूं 13वें क्वेश्चन की तो 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1 अपॉन ये कह रहा है अंडर रूट में x माइनस 1, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और साथ में दे रखा है dx। मैं बात कर रहा हूं यहीं पे 14वें क्वेश्चन की, काय की बात कर रहा हूं जी? 14वें क्वेश्चन की। तो ये कह रहा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन और आपको दे रखा है अंडर रूट में ये दे रखा है 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में दे रखा है dx। साथ में क्या दे रखा है बेटा जी? dx दे रखा है। क्लियर है? चलिए तो यहां से हम बात करेंगे, यहां से हम क्या कर रहे होंगे बेटा? बात कर रहे होंगे। हैं? हाँ बिल्कुल, चाय की मना कोई मतलब ही नहीं है। हाँ जी ठीक है बेटा जी। तो हम काय की बात कर रहे होंगे? हम बात कर रहे होंगे आगे के क्वेश्चनों की। देखिए नहीं आप लोगों को एक्स्ट्रा बातें नहीं सुननी है, ठीक है? आप लोगों को मेरी आवाज सुननी है और किसी की नहीं सुननी है। चलिए तो हम बात कर रहे होंगे बेटा जी काय की
क्वेश्चनों की बात कर रहे होंगे, तो मैं बात कर रहा हूं 9वें क्वेश्चन की। 9वां क्वेश्चन हम लोगों से क्या चाह रहा है? हाँ ध्यान रखना, हमें क्या करना है, हमें एक्स्ट्रा बातें कोई नहीं सुननी है, हम अच्छे बच्चे हैं ना। हाँ वेरी गुड, अच्छे बच्चे हैं तो अच्छे बच्चों की तरह ही हमें सिर्फ मेरी बातें सुननी है, भाई है हो जाता है कभी कभी, ठीक है ना। चलिए तो बात करेंगे कहीं की क्वेश्चन नंबर 9 की। 9वां क्वेश्चन क्या चाह रहा है हम लोगों से? देखो 9वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, उसने हमें दे रखा है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट में टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4। अब अगर ये दे रखा है तो इसका क्या करें? तो आपने कहा सर जी ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप एक काम कर लो, यहां पे कह दो लेट, माना क्या मान रहे हैं जी, टेन एक्स को टी मान लो, टेन एक्स बराबर बन जाएगा अपने पास टी, टेन एक्स क्या बन जाएगा बेटा जी, टी मान लो। जैसे ही करेंगे तो टेन एक्स का अवकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, कितना आएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और बराबर में हो जाएगा डी टी, बराबर में कितना हो जाएगा डी टी हो जाएगा। तो ये निकल के आएगा इंटीग्रेशन, क्या निकल के आएगा बेटा जी, ये निकल के आएगा अपने पास में इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा इसकी जगह पे डी एक्स, तो ये निकल के आएगा 1 अपॉन अंडर रूट में टी स्क्वायर प्लस जो 4 है ना इसको मैं कर दूं बेटा जी 2 का स्क्वायर, और साथ में क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। याद करो इसको पहले कहीं देखा है, इसको तो हमने पहले कहीं देखा है। तुम तो वही हो जो हमारे दिल की धड़कन बढ़ा देती है, बढ़ाता है कि नहीं कि हे ये क्या आ गया, अरे कुछ नहीं है, सिंपल सा है, सिंपल सा है। क्या है, हमने पढ़ा था सर जी इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स दे रखा हो, यहाँ पे क्या दे रखा हो इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर दे रखा हो तो इसका समाकलन होता है, क्या होता है बच्चा, लॉग मॉड में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस में कितना होता है सी होता है, प्लस में कितना होता है बेटा जी सी होता है। पढ़ा था कि नहीं हम लोगों ने? सर जी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कई दिन हो गए इस फॉर्मूले को देखते देखते, अब तो ये हमें याद हो, जब याद हो गया है तो इसको क्या कर दो, इसको खत्म कर दो। कैसे कर देंगे, क्या निकल के आएगा जी, इसका निकल के आएगा सर जी, क्या निकल के आएगा, ये आएगा इंटीग्रेशन, क्या निकल के आएगा, ये आएगा सर जी लॉग, लॉग मॉड में कितना हो जाएगा टी प्लस अंडर रूट में कितना हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4, और प्लस में क्या आएगा सी आएगा। टी की उठा के वैल्यू रख दो, टी की क्या कर दो वैल्यू उठा के रख दो, तो टी की वैल्यू अगर मैं रखूंगा तो आंसर क्या निकल के आएगा अपने पास, ये आएगा सर जी लॉग में मॉड टी की जगह पे कितना 10x, 10x प्लस अंडर रूट कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स, और प्लस में कितना 4 प्लस कितना हो जाएगा सी, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत हो तो, क्लियर है ना इतना सा, बोलिए आ रही है बात समझ में? आपने कहा सर जी बिल्कुल समझ में आ रही, जब बिल्कुल समझ में आ ही रही है तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। की बात कर लेते हैं बेटा जी, अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से क्या चाह रहा है, मैंने कहा बिल्कुल बात करेंगे बेटा, इसके लिए तो हम आए ही हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की हम लोग यहाँ पे बात कर लें, तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों से क्या चाह रहा है इस बारे में बात करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट में, अंडर रूट में क्या कह रहा है, देखिए इसको मुझे पूर्ण वर्ग बनाना है भाई, इसका डायरेक्टली ऐसे तो मैं समाकलन कर नहीं सकता हूं, तो इसको क्या करूंगा पहले पूर्ण वर्ग बनाऊंगा। क्या करूंगा बेटा जी, पूर्ण वर्ग बनाऊंगा। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक चीज हमेशा ध्यान रखें,
जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, जो सॉरी पूर्ण वर्ग बेटा 10th क्लास में भी बनाए थे हम लोगों ने। क्या बनाए थे? एक्स स्क्वायर का गुणांक हमेशा एक होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो x है उसके साथ 2 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो हम स्वयं करेंगे। देखो इसको अगर बनाऊं, x के आगे कुछ नहीं है तो एक्स स्क्वायर प्लस प्लस में क्या करेंगे, 2 है तो 2 गुणा x गुणा, अब यहां से देखें भाई इसने हमें दे रखा है तो इसको अगर बनाएंगे तो या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर कब बनेगा? जब इस x के गुणांक के आगे माइनस का चिन्ह हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाओ, और अगर इसके आगे प्लस हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाओ। अगली बात समझ में? अब देखो यहां से मैंने कहा ए स्क्वायर प्लस 2ab, बी की जगह मैं क्या कर सकता हूं, एक कर सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल कर सकता हूं। प्लस प्लस में देखो बेटा, प्लस भाई प्लस में ही तो दे रखा है, पीछे 2 दे रखा है। अब मैंने एक एक तो मैंने रख दिया यहां पे, लो जी एक का स्क्वायर कर दिया, इसको एक का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो एक का स्क्वायर तो एक ही हो गया। अब देखो यहां से ये 2 था, ये कितना था अपने पास, 2। अब अगर ये 2 है अपने पास, इसमें से एक मैंने यहां ले लिया तो प्लस एक बचा के नहीं बचा। बताओ अब आई ना बात समझ में? तो मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको बना दिया जी, कैसे बना दिया, इंटीग्रेशन 1/रूट में ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस में कितना बचेगा, 1 बचेगा। देखो बन रहा है कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, और प्लस में कितना बचा, एक बच गया, और साथ में क्या चल रहा है, साथ में चल रहा है सर जी dx। अरे तुमको तो हमने कहीं देखा है, मैं एक को एक का स्क्वायर कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तो सर जी यही तो फॉर्मूला बन रहा है, ये वाला बन रहा है। देखो ये वाला फॉर्मूला, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या बन के आएगा, ये बन के आएगा लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मैं इसको अगर तोड़ूं तो मैं इसको कह सकता हूं, ये निकल के आएगा लॉग मॉड में क्या हो जाएगा बेटा, एक्स की जगह पे एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट में कितना हो जाएगा बेटा, यही निकल के आएगा कितना, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, और प्लस में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। प्लस में क्या आएगा बेटा जी, सी निकल के आएगा। इसको अगर मैं तोड़ूं तो मैं कह सकता हूं इसको, ये बनेगा अपने पास लॉग मॉड में एक्स प्लस 1 प्लस प्लस अंडर रूट प्लस अंडर रूट। भाई इसको अगर मैं देखूं तो तुम तो यही हो भाई, इसी को तो मैंने तोड़ के इस प्रकार से तोड़ा था, तो ये अगर मैं खोलूं इसको तो ये निकल के आएगा कि नहीं आएगा? आपने कहा बिल्कुल आएगा सर जी। तो क्या मैं इसकी जगह पे, मैं इसकी जगह पे ये नहीं कह सकता एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और प्लस में क्या हो जाएगा सी, यही आपका क्या होगा बेटा जी, आंसर होगा। यही क्या होगा आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब हाँ बोलो जल्दी से बताओ, आया कि नहीं आंसर? आ गया। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, द्विघात समीकरणों वाले समाकलनों को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं बेटा जी, सॉल्व करते हैं। करिए एक बार नोट डाउन। हो गया बेटा, क्लियर है? चलिए आगे बात कर लेते हैं। 10वां क्वेश्चन हो गया हमारा। 10वें के बाद में कौन सा आता है, तो आपने कहा सर जी 10 के बाद आता है 11। 10 के बाद क्या आता है, 11 आता है। 11वें क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, 11वां क्वेश्चन क्या चाहता है। देखिए चलिए 11वें क्वेश्चन की बात कर लें। कौन सी की, 11वां क्वेश्चन हम लोगों से क्या चाह रहा है। देखो ये कह रहा है इंटीग्रेशन 1/,
अब मैंने कहा था कि स्क्वायर वाला आएगा तो उसका क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। एक्स का स्क्वायर होगा तो उसका क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग हम लोग बना रहे होंगे। क्या बना रहे होंगे बेटा जी, पूर्ण वर्ग बना रहे होंगे। तो मैं कहूंगा इंटीग्रेशन 1 यहां से देखो, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मैंने आपको एक शर्त बताई थी। क्या शर्त बताई थी बेटा जी, मैंने शर्त बताई थी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 9 है। इसको क्या करें, कॉमन ले डालो। क्या करना है, कॉमन ले लो। 9 कॉमन लिया, अब जैसे ही कॉमन लिया भाग दो। 9 में कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 6/9 एक्स प्लस कितना हो जाएगा बेटा, 5/9, और साथ में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब देखो पहला काम कर लिया ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना कर लिया हम लोगों ने, 1 कर लिया। अब आगे सुने, मैं कह रहा हूं 1/9 तो आ गया, आगे 1/9 आगे इंटीग्रेशन 1 अब यहां से देखिए इसको कैसे बनाऊंगा मैं, देखो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का 3 करेंगे तो कितना आएगा, 2/3x प्लस कितना 5/9, और साथ में कितना बेटा जी, dx होगा कि नहीं। इसको अगर मैं कहूं तो इसको मैं कह सकता हूं, ये आएगा 1/9 इंटीग्रेशन 1 यहां से देखें, मैं इसको करूं तो मैं इसे कह सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस, देखो अगर x है साथ में तो ये 2ab बन रहा होगा, तो क्या बन रहा होगा, 2ab। तो सबसे पहले 2 है इसमें, गुणा a क्या है, x है, गुणा यहां दिख रहा है 1/3, क्या दिख रहा है बेटा जी, 1/3 दिख रहा है। तो ये देखो ये मैंने तोड़ दिया 2ab के रूप में, क्या के रूप में, 2ab के रूप में। अब यहां से देखो जब 2ab के रूप में इसको तोड़ा है तो प्लस b स्क्वायर भी तो आएगा, और b क्या है अपने पास, 1/3 है। तो मैं क्या करूंगा इसमें, 1/3 का वर्ग जोड़ूंगा और 1/3 का वर्ग घटा दूंगा। भाई मैंने क्या कर दिया, मैंने 1/3 का वर्ग जोड़ दिया और 1/3 का वर्ग घटा दिया, प्लस प्लस में कितना है जी, 5/9, और साथ में क्या आएगा, dx आएगा, साथ में क्या आ जाएगा, dx। यहां से देखिए आगे क्या कंडीशन बनेगी, ये बनेगी 1/9 तो है इंटीग्रेशन 1 यहां से देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। अब यहां से देखो, अब यहां से देखिए बेटा, ये बन जाएगा प्लस के 5/9 और माइनस के 1/9, और साथ में क्या बन जाएगा, साथ में बन जाएगा बेटा अपना dx। क्लियर है, चलिए इसको आगे अगर मैं तोड़ू तो मैं इसको कहूंगा, ये आएगा 1/9 इंटीग्रेशन 1 ये हो जाएगा बेटा x प्लस 1/3 टू दी पावर 2, माइनस में बचेगा, प्लस में बचेगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 9 नीचे के नीचे, 5 में से 1 गया तो कितना बचा, 4/9, कितना 4/9, और साथ में कितना dx, साथ में क्या आएगा बेटा जी, dx आएगा कि नहीं, बताओ आएगा कि नहीं। आपने कहा सर जी बिल्कुल आएगा, सर जी बिल्कुल आएगा। बस इसको तोड़िए, क्या निकल के आएगा, आप देखिए ये आएगा 1/9 तो है, और ये हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा जी अपने पास इंटीग्रेशन 1 मैं इसको कह दूं, ये हो जाएगा x प्लस 1/3 टू दी पावर 2, और प्लस में हो जाएगा 2/3 की घात कितनी, 2, और साथ में dx, साथ में क्या हो जाएगा बेटा जी, dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साथ में dx हो जाएगा। बताओ मैं ऐसे कर सकता हूं, आपने कहा सर जी आप बिल्कुल इस प्रकार से कर सकते हो, और इस प्रकार से करने में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बताओ कोई प्रॉब्लम की बात है क्या, आप लोगों ने कहा सर जी कोई प्रॉब्लम की बात यहां तक नहीं है।
जब नहीं है तो एक बात बताना, ऐसा फॉर्मूला हमने पहले कहीं देखा है क्या? हाँ देखा है ना, कहाँ देखा था? इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx दे रखा हो, या फिर दे रखा हो इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x² dx दे रखा हो, तो इसका समाकलन होता है 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस में होता है c। प्लस में क्या होता है बेटा जी? c होता है। प्लस में क्या होता है अपने पास? c होता है। क्या होता है बेटा? c होता है। इस प्रकार से बताओ होता है कि नहीं? तो बस रख दो यहीं पे। आंसर क्या निकल के आएगा? आंसर क्या निकल के आएगा? देखिए गौर से, देखिए गौर से, कितना आएगा? ये आएगा साहब 1/9 तो है अपने पास, इनटू में 1/, एक की जगह पे कौन बैठा है? 2/3 बैठा है, तो 1/, में 2/3, 1/, में क्या हो जाएगा बेटा जी? 2/3 हो जाएगा। तो इसको अगर मैं देखूं और आगे करके क्या आएगा? tan इनवर्स x/a, और x की जगह पे कितना है? तो आप कहेंगे x की जगह पे तो दे रखा है x प्लस 1/3, बट्टे में कितना हो जाएगा? बट्टे में हो जाएगा सर जी 2/3, और प्लस क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। प्लस में क्या आएगा? c आएगा। इसको ऊपर ले जाओ तो 3 से ये गया 3 बार, आंसर आएगा कितना? 1/, में 3 दूनी 6 भाई, 3 2 जा 6। tan इनवर्स यहां से देखिए, अब ये संख्या पलट जाएगी तो कितना आएगा? 3/2 इंटू में हो जाएगा x प्लस 1/3, और प्लस में क्या आएगा? प्लस में सर जी c आएगा। इसको आगे सॉल्व कर दूं। अच्छा मैं इसको ऐसे कर दूं, चलो और थोड़ा सा यहीं पे सॉल्व कर देता हूं, और इसको सॉल्व करूं। ये आएगा 3x प्लस कितना? 1 में कितना आएगा? 3 में कितना आएगा बेटा? 3। 3 से 3 गया, प्लस कितना चल रहा है बेटा? c चल रहा है। प्लस कितना चल रहा है? c। तो आंसर आएगा अपने पास, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 1/6। क्या हो जाएगा बेटा? 1/6 tan इनवर्स, और आगे देखें क्या आएगा? ये हो जाएगा 3x प्लस 1 में कितना हो जाएगा? 2, और प्लस c। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्या होगा बेटा जी? यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? बताओ, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। करिए नोट डाउन, करिए नोट डाउन। हो गया बेटा? क्लियर है? चलो आगे बात कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या चाह रहा है? देखो बेटा, आगे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया अपने पास? क्वेश्चन नंबर आ गया सर जी हमारे पास 12वां। कौन सा? 12वें क्वेश्चन की बात कर ली। कौन से क्वेश्चन की बात करेंगे? 12वें क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, और 12वां क्वेश्चन उसने हमें दे रखा है इंटीग्रेशन 1 कितना आएगा बेटा? 7, और इसमें से माइनस कॉमन ले लो, पूरे में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो मैं से कह सकता हूं x² प्लस 6x, और साथ में क्या आएगा? dx। इतना आएगा कि नहीं? बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो? धन्यवाद सर। कितना आएगा? ये निकल के आएगा। ठीक है, एनएसपी कितना आएगा बेटा जी? ये निकल के आएगा। अच्छा इसको अगर मैं तोड़ूं तो मैं किस प्रकार से तोड़ सकता हूं? देखिए मैं इसको कह रहा हूं इंटीग्रेशन 1 ये हो जाएगा आपका 7 माइनस, यहां से देखें
इसको कह दूं एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 गुणा एक्स गुणा 3। भाई 2ab बना लिया मैंने, इसको क्या बना लिया मैंने, 2ab बना लिया भाई। ए स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मतलब क्या है, इसमें मैं क्या कर दूंगा, मैं इसमें 9 जोड़ दूंगा, मतलब 3 का वर्ग। 9 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग जोड़ दूंगा है, और 3 का वर्ग जोड़ूंगा तो भाई मेरे घर की पंचायत थोड़ी है जो मैं अपने आप 3 का वर्ग जोड़ दूंगा, तो मैं इसमें 3 का वर्ग घटाऊंगा भी तो सही, घटाऊंगा कि नहीं बेटा, आपने कहा बिल्कुल घटाओगे सर। तो मैंने कह दिया मैं इसको इस प्रकार से बना सकता हूं, साथ में क्या आएगा, साथ में dx आएगा, साथ में क्या आएगा बच्चा, dx आएगा। इसको अगर मैं आगे करूं तो मैं इसे कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, 1 अपॉन ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 7 माइनस, इसको अगर देखूं यहां तक ये बन जाएगा आपका कितना जी, x प्लस 3 का वर्ग, सिर्फ 3 के वर्ग यहां तक, माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस कितना आएगा 9, और साथ में हो जाएगा dx, साथ में क्या हो जाएगा बेटा जी, dx हो जाएगा। इसको आगे अगर मैं करना चाहूं तो मैं इसे कर सकता हूं इंटीग्रेशन 1 अपॉन, देखो यहां से ये प्लस के 9, ये प्लस के 7, 9 7 कितने हो गए बेटा 16, माइनस कितना आएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा, dx आएगा, साथ में क्या आएगा, dx आएगा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहां तक कोई दिक्कत आ रही हो तो। आप लोगों ने कहा सर कोई दिक्कत नहीं आ रही है, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आगे अगर इसे मैं देखूं तो मैं क्या कह सकता हूं, आपने कहा सर जी इसको आप कह सकते हैं इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये हो जाएगा, इसको मैं कह दूं 4 का वर्ग माइनस x प्लस 3 का होल वर्ग इनटू में क्या हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा जी, ये कुछ फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, वो गड़बड़ कहाँ होगी रे, तो इसमें रूट होना चाहिए ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए, हाँ अरे यार गड़बड़ क्या कर दिया, रूट लगाना था, क्वेश्चन में रूट है लेकिन हम लोग रूट को भूल गए, तो यहां समय क्या होगा, रूट होगा, अंडर रूट के अंदर है ये सारी संख्याएं, काय के अंदर है, अंडर रूट के अंदर, लीजिए इस प्रकार से। अब देखो कुछ दिख रहा है क्या, आपने कहा सर जी 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। देखिए इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस में क्या सी, ये अपने पास में क्या होता है, फॉर्मूला होता है, क्या होता है बेटा जी, फॉर्मूला होता है। जब ये फॉर्मूला होता है तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम सर जी सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से, इस प्रकार से, देखिए देखिए किस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे। देखिए ए की जगह पे 4 और एक्स की जगह पे कितना है, एक्स प्लस 3 है, तो आंसर निकल के आएगा, आंसर क्या आएगा बेटा जी अपने पास, आंसर आएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और एक्स की जगह पे कितना, एक्स प्लस 3, और बट्टे में कितना आएगा, ए की जगह पे 4 प्लस में कितना आएगा सी, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा जी, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन से का बेटा जी, 12वें क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। करिए एक बार नोट डाउन। हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक, आप लोगों ने कहा सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए बात करते हैं बेटा
कौन सी की? क्वेश्चन नंबर 13 की। काय की बात कर रहे हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर 13 की यहाँ पे बात करेंगे। तो 13वां क्वेश्चन हम लोगों से क्या चाह रहा है? देखिए 13वां क्वेश्चन सिंपल वाला क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन कैसा है? सिंपल वाला क्वेश्चन है। देखिए कैसे है, मैं यहां से कह दूं, मैं 13वें क्वेश्चन को अगर तोड़ू तो 13वां क्वेश्चन कैसे टूटेगा? ये टूटेगा 1/√में, और इनका गुणा कर दो। इनका गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा? x² माइनस 3x प्लस 2, और साथ में क्या बेटा? dx। साथ में क्या निकल के आएगा अपने पास? dx निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? dx निकल के आएगा। तो dx आएगा तो अब तो सर जी हम इसका पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? देखो 1/√, में इसको बोल देंगे x² यानी a² माइनस, भाई माइनस लग रही है तो माइनस 2ab। तो सबसे पहले 2 नहीं है तो खुद से गुणा करेंगे। a कितना है अपने पास? x है तो x गुणा b बची हुई संख्या, और ऐसी संख्या का गुणा होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ 3x बची। तो अगर मैं यहां से 3 का गुणा कर दूंगा, अगर मैं 3 का गुणा करूंगा तो 3 दूनी 6x हो गया, जबकि ये कितना है? 3x है। तो बट्टे में कितना कर दूंगा? बट्टे में सर जी 2 कर दूंगा। बट्टे में कितना कर दूंगा? मैं 2 कर दूंगा। तो बताओ 3x बचा कि नहीं? a² माइनस 2ab प्लस में क्या आएगा? प्लस में आएगा सर जी b², यानी इसका स्क्वायर कितना आएगा? 3/2 का होल स्क्वायर। अब जब हमने जोड़ा है तो घटाएंगे भी, कितना? 3/2 का होल स्क्वायर घटाएंगे भी। प्लस में क्या बेटा है? 2 बेटा है, और साथ में क्या हो जाएगा? dx। साथ में क्या हो जाएगा बच्चा? dx हो जाएगा। इसको अगर आगे मैं सॉल्व करूं तो मैं इसको क्या कह सकता हूं? मैं इसको कह सकता हूं सर जी, क्या कह सकता हूं मैं इसको? मैं इसको कह सकता हूं, ये आएगा इंटीग्रेशन 1/, और ये हो जाएगा √, में ये हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, माइनस ये कितना हो जाएगा? 9/4, और प्लस का कितना बेटा? 2, और माइनस का बचेगा 9/4। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा आगे तो ये निकल के आएगा बच्चा अपने पास इंटीग्रेशन 1/√, में x माइनस 3/2 की घात कितनी? 2, और माइन, अब यहां से देखो 4 दूनी 8 में से 1 गया तो 9, तो कितना बचेगा? माइनस 1/4, और साथ में क्या बचेगा? dx। आपने कहा सर जी इसको बना दो x² माइनस a²। तो यहां से क्या करेंगे? डू योर सेल्फ, यहां से क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को स्वयं करेंगे। बता देता हूं कैसे। ये बन जाएगा 1/√x माइनस 3/2 टू द पावर 2, माइनस इसको करना 1/2 का वर्ग, और फॉर्मूला कौन सा लगेगा? 1/√x² माइनस a² वाला। ठीक है, चलिए करिए इसको क्लियर, करिए, नोट डाउन करिए। हो गया बेटा? चलिए 13वें क्वेश्चन के बाद हम बात कर रहे हैं गाई की क्वेश्चन नंबर 14 की। गाई की बात कर रहे हैं बेटा। 14वां क्वेश्चन हम लोगों से क्या चाह रहा है? देखिए ये कह रहा है इंटीग्रेशन 1/, और √, में दे रखा है, √, में क्या दे रखा है? 8, माइनस कॉमन ले लो बेटा, क्योंकि x का गुणांक +1 होना चाहिए, सॉरी x यानी x² का गुणांक +1 होना चाहिए। अब इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये तो हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का। तो माइनस कॉमन लिया तो ये बचा x² माइनस 3x, और साथ में कितना बचा? dx। इसको अगर आगे सॉल्व करूं, वैसे मुझे कराना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा कर देता हूं।
कितना आएगा, ये आएगा अंडर रूट में 8 माइनस, ये देखो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस यानी ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। बताओ आएगा कि नहीं भाई, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो प्लस में क्या आएगा, प्लस में आएगा सर जी बी स्क्वायर यानी 3/2 का होल स्क्वायर। 3/2 का क्या हो जाएगा बेटा जी, होल स्क्वायर। ये जोड़ा है तो इसको घटाएंगे, 3/2 का होल स्क्वायर क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे और साथ में क्या बचेगा, dx। साथ में क्या बच जाएगा बेटा जी, dx बच जाएगा। क्या बच जाएगा, dx बच जाएगा। इसको आगे अगर सॉल्व करूं तो मैं इसको कह सकता हूं, ये आएगा इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट में, देखिए ये हो जाएगा 8 माइनस, ठीक ना गौर से, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा x माइनस 3/2 की घात कितनी, 2, और माइनस में कितना बचा, 9/4 बचा, साथ में क्या आएगा, dx आएगा। साथ में क्या हो जाएगा बेटा, dx। अब इसमें से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, माइनस का बचेगा प्लस का, भाई माइनस का गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इस चीज पे ध्यान रखना है भाई, माइनस का गुणा करेंगे, इसमें अगर माइनस का गुणा करेंगे, क्योंकि ये माइनस मैंने कॉमन ले रखा था, अब इस माइनस का अंदर गुणा करूंगा तो ये संख्या तो मैंने अलग कर ही ली, इसमें अगर करूंगा तो ये कैसी हो जाएगी, प्लस की बाहर निकल के आएगी। अब कर दो इसको, अब इसको अगर मैं करूं क्या बन के आएगा, इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट में, देखिए इसको करो, 8 4 जा 32 प्लस में कितना 9, तो 32 और 9 कितने हो गए बेटा, 41, कितना हुआ 41, यानी 41 डिवाइडेड बाई कितना 4, डिवाइडेड बाई 4, माइनस कितना, माइनस आया जी x माइनस 3/2 टू दी पावर 2, और साथ में क्या आएगा, dx आएगा। इसको मैं कह सकता हूं, ये बन के आएगा इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट में, ये हो जाएगा √41/2 की घात कितनी, 2, माइनस ये आएगा बेटा जी x माइनस 3/2 की घात 2, और साथ में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। साथ में क्या हो जाएगा बेटा जी, dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास, dx हो जाएगा। तो इसको अगर मुझे सॉल्व करना हो मैं क्या करूंगा, इसमें सर जी मैं एक काम करूंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा, इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x स्क्वायर dx, और ये होता है अपने पास साइन इनवर्स x अपॉन a, प्लस में क्या होता है, c होता है, प्लस में क्या होता है बेटा जी, c होता है। बस रख दो इसी में, इसको अगर रखें तो आंसर निकल के आएगा, आंसर आएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो x कितना है अपने पास, x माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई कितना बेटा, √41 बट्टे में कितना 2, और प्लस में कितना आएगा, c आएगा, प्लस में कितना आएगा अपने पास, c आएगा। इसको आगे करूं तो यहां से देखो ये निकल के आएगा साइन इनवर्स, देखिए इसको अगर करेंगे तो आएगा 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन कितना, √41 डिवाइडेड बाई 2, और प्लस में कितना c, मैंने कहा 2 से 2 गया, तो आंसर निकल के आएगा साइन इनवर्स ये हो जाएगा 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई √41, और प्लस में कितना आएगा c, यही आपका क्या हो जाएगा बच्चा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है।
करिए एक बार नोट डाउन, 14वें क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन करिए। हो गया? हाँ हो गया है? ठीक है बेटा, क्लियर है? ठीक है, एक मिनट रुकना, मैं आ रहा हूँ बस। हो गया बेटा जी? चलिए, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 14 तक। आज यहीं तक रखेंगे, कल इसके आगे बात करते हैं। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहेंगे, और रिक्वेस्ट तो आप लोगों से रोजाना कर ही रहे हैं। क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।